12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्र को काया का रोग हुआ, उस रोग से बाबा ने मुक्त किया। मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम में भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय को दर्शन दिया। मल्लिकार्जुन के रूप में बैठे दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देने के लिए ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन दिया, केदारेश्वर बने। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजित हो गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर स्वयं त्र्यंबक नाथ हो गए। आगे वर्णन किया, वैद्यनाथ जी को रूप में रावण शिवजी को लेकर चला था, पर भगवान को भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बाबा के रूप में विराजमान हो। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, नागेश्वर। राम भगवान श्री राम जी ने अपने पूरे 14 वर्ष के वन काल में भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक पूजन किया, पार्थिव निर्माण करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हो। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को भगवान शिव जीवित कर देते हैं तो कृष्णेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा, गर्भस्थ कोई बच्चा भी अगर चला जाता है, गर्भ में 2 महीने से लेकर 9 महीने तक का भी अगर कोई बच्चा शांत हो जाता है, जो नारी जो पुरुष इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, उसके गर्भस्थ जीव भी मुक्त हो जाते हैं, जिनको आहूत कहा जाता है। कोई कुंवारी अवस्था में चले गया, बाल्यावस्था में चले गया, कुंवारी अवस्था में चल जाता है, उसको ना पिंड मिलता, ना तर्पण होता, ना तिलांजलि होती। वो कुंवारी अवस्था में मरा हुआ जीव भटकता रहता है, उसका गया भी नहीं होता, उसका पिंडा भी नहीं होता, उसका तर्पण भी नहीं होता, उसकी तिलांजलि भी नहीं होती, वो जीव भटकता है। तुमरुका जी कहते हैं कि यह पवित्र कथा सुनने वाला कोई कुंवारी अवस्था में भी अगर मर गया है, चले गया है, तो ये शिव पुराण उसको मुक्त कर देती है, मोक्ष दे देती है। ये पितरों को मोक्ष देने वाली, पूर्वजों का उद्धार करने वाली। चंचुला, तेरा पति बिंदु कथा को श्रवण कर प्रेत योनि से छूट गया। शिवजी की साक्षी में, ईश्वर गोरा की साक्षी में मांग तुझे क्या चाहिए। चंचुला कहती है, मैं अपने पति के लोक में जाऊं। अखंड सौभाग्य धारण करा चंचुला ने, पुनः पति लोक में चली गई। कोई बेधव्य नारी भी अगर शिव महापुराण की कथा सुनती है तो अगला जन्म पाकर कभी बेधव्य होकर नहीं, अखंड सौभाग्यवती होकर जाए। मन में विचार करा, सोचा हुआ, मन में आया हुआ सारी कामना भगवान शिव कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा पूर्ण करती है, जीवों का कल्याण करती है। बस आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस भाव से सुनते हैं। चंचुला देवी पति लोक हो गई। भगवान देवादिदेव महादेव से तुमरुका जी ने हाथ जोड़ विनय करा, बाबा आप वचन दीजिए, वर दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं, जब घोर कलयुग आएगा, कलिकाल में लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, दुख से परेशान हो जाएंगे, कोई परिवार, कोई नाते, कोई तन, कोई मन, कोई धन से दुखी होगा। कोई के पास संपदा होगी, कोई के पास नहीं होगी। 4 भाई घर में, एक के पास धन होगा, एक के पास नहीं होगा। परिवार में क्लेश होगा, कहीं तकलीफें आएंगी, बहुत कष्ट रहेगा। उस समय पर कलिकाल में जो दिल से, हृदय से, मन से शिव महापुराण की कथा को सुनेगा, कराएगा, धारण करेगा, अपनी जिंदगी में उतारेगा, भगवान शिव कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर जाकर उसको वैभव, संपदा, धन, सुख सब प्रदान। ये वो शिव महापुराण।